बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। इलेक्शन कमीशन ने बिहार वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया और बिहार वोटर लिस्ट का संशोधित ड्राफ्ट जारी। शाम 4:30 बजे इलेक्शन कमीशन के राजनीतिक दलों को बुलाया है। इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों को शाम 4:30 बजे बुलाया है और बिहार के सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बिहार वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और आपको बताएं कि बिहार वोटर लिस्ट का संशोधित ड्राफ्ट जारी कर दिया गया। इसी के साथ राजनीतिक दलों को भी कॉपी और जो ड्राफ्ट की कॉपी है वो सौंपी गई है। सुधार आपत्तियों के लिए 1 सितंबर तक आवेदन की जो तारीख है वो तय कर दी गई है। तो देखिए, एसआईआर का जो पहला ड्राफ्ट है वो जारी हो चुका है। ड्राफ्ट की कॉपी जारी कर दी गई है। तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्हें ड्राफ्ट की कॉपी सौंप दी गई है, लिस्ट सौंप दी गई है, जिला अधिकारियों को भेजी गई है लिस्ट और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर 3 बजे ये लिस्ट आएगी। अब देखिए, कोई भी इसमें चेंजेस है, अगर किसी का नाम उसमें शामिल नहीं है तो वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर है वो डॉक्यूमेंट आप देकर अपने नाम को उसमें ऐड करवा सकते हैं। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ सर्वेश हमारे साथ कनेक्ट हो गए। सर्वेश, एसआईआर का पहला ड्राफ्ट जारी कर दिया गया, राजनीतिक दलों को भी सौंप दिया गया है और 3 बजे इसे वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए 3 बजे वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा आम लोगों के लिए, ताकि वो अपने नाम को देख सकें इस वेबसाइट पे। और वेबसाइट के जरिए अगर किसी का नाम छूट गया है तो जानकारी उससे प्राप्त करके जो भी दस्तावेज हैं वो दस्तावेज के साथ जो कैंप लगाए जा रहे हैं प्रखंड स्तर पे, अंचल स्तर पे और नगर निकाय के स्तर पे जो कैंप लगाए जा रहे हैं वहां पे जाकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने सुबह 11 बजे ही तमाम जिलों के डीएम को आदेश दिया था, 38 जिलों के डीएम को, कि वो लोग ये जो ड्राफ्ट है अपने अपने जिले का वो जारी करें। तो 38 जिले में ये ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। 3 बजे आम लोगों के लिए वेबसाइट पे ये ड्राफ्ट मुहैया कराया जाएगा और उसके बाद आम लोगों के लिए भी मुहैया कराया जाएगा। लेकिन शाम 4:30 बजे के करीब जो इलेक्शन कमीशन है सभी राजनीतिक दलों को भी बुलाया गया सर्वेश। और सबसे बड़ी बात है, हमने देखा कि दिल्ली से लेकर पटना तक एसआईआर के मुद्दे को लेकर अभी भी राजनीति बिल्कुल चरम पर है। और जी बिल्कुल, देखिए एसआईआर के मुद्दे पर राजनीति चरम पे है और जहां तक ये जानकारी आपने दर्शकों को बताया है कि 4:30 बजे तमाम जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनको बुलाया गया है, उनके लोगों को बुलाया गया है ताकि इस ड्राफ्ट पे उनको उसकी हार्ड कॉपी भी उन लोगों को मुहैया कराई जाए। और उनको अगर किस तरह की कोई आपत्ति है तो ये कहा गया है कि आपको जहां भी किसी तरह की कोई आपत्ति है तो दस्तावेजी प्रमाण के साथ सामने आए और आपकी आपत्ति का निपटारा किया जाएगा। दावा निवारण की प्रक्रिया भी कल से कैंप लगाकर शुरू की जा रही है। तो आम लोगों के लिए भी ये सर्वसुलभ होगा कि वो अपने अंचल में, प्रखंड में या शहर में निकाय ऑफिस में जाकर कहीं भी अपना दावा ठोक सकते हैं। अगर किसी का नाम अवैध तरीके से जोड़ा गया है तो उसको भी हटाने के लिए वहां दावा किया जा सकता है। किसी का नाम अगर छूट गया है तो वो भी अपना दावा वहां कर सकता है। और जहां तक राजनीतिक दलों को एक तरह से कहा जाए तो लूप में लेने की कोशिश हो रही है, ताकि जो भी विरोध लगातार लोग कर रहे थे इस बात को लेकर कि भाई इसमें जो मतदाता है उनके नाम काटे जा रहे हैं, तो इस बात को लेकर एक तरह से राजनीतिक दलों को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया है ताकि आपसी सामंजस्य बिठाया जा सके और बताया जा सके कि किस प्रक्रिया के तहत ये तमाम काम हुए हैं। और जो लोगों के नाम, जिन लोगों के नाम काटे गए हैं वे वैसे ही लोग हैं, या तो वो मृत हैं या कहीं और दूसरे राज्यों में बस गए हैं, वहां के वोटर हैं, या वैसे लोग हैं जिनका 1 से 2 जगहों पे नाम है या 3 जगहों पे नाम है मतदाता सूची में, तो वैसे लोगों के नाम काटे गए हैं। लेकिन कोई भी अगर जेन्युइन वोटर है तो उसके नाम नहीं काटे गए हैं। और अगर ऐसा लगता है किसी को कि किसी का नाम छूट गया है तो वो अपना दावा ठोक सकता है और दावे के तहत उसके नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी पूरी कर दी जाएगी। लेकिन सर्वेश, इस पर जो सियासत हो रही है उस पर फुल स्टॉप कब लगेगा? क्योंकि जो सूची जारी की गई है उसमें 65 लाख नाम हटाए गए हैं, जिनमें से मृतक और विस्थापित व्यक्ति इसमें शामिल है। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है, वोट चोरी का आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार इस पे सवाल खड़े कर रहा था। विपक्ष का कहना है कि कुछ खास जाति समुदाय के लोगों का नाम काटा जा रहा है। हालांकि इसको लेकर कोई, जब इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा कि आपके पास दस्तावेजी प्रमाण है तो वो लेकर आइए, आप ऐसे मौखिक तौर पे किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकते। और आरोप लगा, आप संवैधानिक संस्था पे आरोप लगा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया पे आरोप लगा रहे हैं। तो प्रक्रिया में अगर कोई कमी है, कोई भी अगर आपको लगता है कहीं से कोई कमी है तो आप उसको लेकर आप सामने आइए, दस्तावेज दीजिए कि कहाँ आपको लग रहा है कहाँ गड़बड़ी है। लेकिन विपक्ष केवल दावे कर रहा है और बयान दे रहा है, लेकिन अगर दस्तावेजी प्रमाण देने की बात कही जाती है तो वहां पे विपक्ष बगले झांकता हुआ नजर आता है। और निश्चित तौर पे इसको लेकर इलेक्शन कमीशन जो है वो सीधे तौर पर उसका यही कहना है कि हम अपनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर रहे हैं और ये कार्रवाई चलती रहेगी।
और बिल्कुल हमने अभी भी देखा कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर इसी वजह से हंगामे की वजह से, विरोध की वजह से सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। हाँ बिल्कुल, देखिए हंगामा तो लगातार चल रहा है इस मुद्दे पर, और आज भी जब ये प्रारूप सामने आएगा तो उसके बाद भी हंगामा होगा। लेकिन जहां तक इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बहुत ही पारदर्शी तरीके से पूरी कार्रवाई की गई है और 1 महीने का अब समय भी दिया जा रहा है, तो जिसको कहीं दिक्कत है तो अपनी समस्या का निपटारा कर सकता है। और सर्वेश, जो राजनीतिक दलों को बुलाया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से शाम 4:30 बजे, तो उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या बातें हो सकती हैं? देखिए, उनको वहां पे हार्ड कॉपी सौंपी जाएगी, जो ये प्रारूप है उसकी हार्ड कॉपी सौंपी जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, कहीं भी कोई समस्या है किसी बात को लेकर, तो आप सीधे तौर पे उसका दस्तावेजी प्रमाण लेकर हमारे सामने आइए। आपके आपत्ति को दूर किया जाएगा। आपकी जो भी आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ी हुई है तो उस गड़बड़ी को दुरुस्त किया जाएगा। ठीक है सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें। तो इलेक्शन कमीशन ने शाम 4:30 बजे तमाम राजनीतिक दलों को बुलाया है और आप देखिए जिस तरह से ड्राफ्ट जारी की गई, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी की तरफ से कई सवाल उठाए गए और एसआईआर को लेकर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर आप देखिए कि किस तरह से दिल्ली से लेकर पटना तक यहां पर विरोध देखने को मिल रहा है। लगातार जो विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। अब चुनाव आयोग ने फाइनल आंकड़े जारी कर दिए जिसमें 65 लाख वोटर के नाम यहां पर हटे हैं। तो बिहार में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आप देखिए कि एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार बिहार की जो राजनीति है वो गरमा रही है। सिर्फ बिहार ही नहीं, आप देखिए कि दिल्ली में जब सेशन की शुरुआत होती तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर बार बार सदन को स्थगित करना पड़ता। अब इलेक्शन कमीशन ने बिहार वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर